मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के अंदर। जो हमारे साथ आज मौजूद है असलम खान साहब। आए चलते हैं इनसे बात करते हैं। देखिए, ये आज कराची अलायंस की तरफ से चेयरमैन असलम खान साहब ने एक अच्छी काविश और कोशिश की है, और इस कोशिश में जो कराची की आवाम, कराची के हकूक़ के लिए हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे या नॉन पॉलिटिकल पार्टी करे, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े होंगे। और अब ये वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आज भी खामोशी और चुप का रोज़ा रखा जाए तो चपड़ासी तक की तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी है कि नौकरी नहीं मिल रही, तो चपड़ासी के नीचे तो कोई नौकरी नहीं है। यानी आज अगर इस शहर में रहने वाले लोगों को आप उनके रोज़गार ख़त्म करेंगे, वो आखिर आके एक ठेले लगाएगा, पान के खोखे लगाएगा, अगर वो भी ख़त्म कर देंगे तो ये 3-3.5 करोड़ के शहर में जब अनारकी पैदा होगी तो फिर उस टाइम न सिंध गवर्नमेंट न वफाकी गवर्नमेंट उस इंतशार को ख़त्म कर सकती है। देखिए, आज हमने सुबह सुना कि माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के एक बहुत मजबूत कराची के एक ज़िम्मेदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि एक MPA वाला 100 MPA वाले को बोलता है हमारी मर्ज़ी का कानून बनाए। मेरे ख़्याल में तो मशवरा सबसे लेना चाहिए, क्योंकि मशवरे में खैर होती है। और अगर 100 MPA वाली पार्टी अगर एक MP वाली पार्टी से कोई मशवरा ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो कानून जो सबकी मशावरत से बने, जिसमें सबके लिए फ़ायदे, वो अच्छा है बनिस्बत इसके कि फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए लिया जाए। बल्दियाती कानून उसकी मजम्मत करता हूँ। ये गलत है, गैर उसूली है, गैर फितरी है, जुल्म है कराची वालों के साथ। और मजाक मत करो, बदल दो, बेहतर रहेगा। न कराची में जलजला आएगा, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, आज सियासी वर्कर, वो जलजला आएगा, लोग थरथराएंगे। और कानून को बदल दो, जो राइट बनता है वो कराची वालों को दे दो। आप भाई हैं, हम कोई जिए करा लो, पाकिस्तान जिए, सिंध जिए, कराची जिए, सब जिए, हुकूक देना चाहिए। बात यह है कि MC में मुलाजमत है, किसको मिलना चाहिए? कराची वालों को मिलना चाहिए। ख्वाह ज़बान कोई बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक DC आपने नहीं बनाया बलोच, एक कांस्टेबल नहीं बनाया आपने कच्ची, कितनी बड़ी आबादी है, आज तक नहीं बनाया। सिंधी में जोखिया की बड़ी बिरादरी है, आप एक उसमें से कोई बड़ा अफसर नहीं बना सके, डायरेक्टर नहीं बना सके। आपने 7 साल कराची के साथ किया है। हम कौमियत के खिलाफ नहीं है, और सच मानो कौम तो हमें एक है कि हम मुसलमान हैं। ये हमारी शनाख्त है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। ये शनाख्त है, कौम नहीं है। कौम मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई और इंसानियत के पुजारी है। हम सब इंसानों से प्यार करते हैं, सिंधी, महाजर, पठान, इस पर मैं लानत भेजता हूँ। मगर ये आपने सिखाया है, हम क्या करें। मैं ना बोलता, अगर कोई ना बोलता अंदर, वो बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं मोहम्मद यूनुस सायानी, चेयरमैन आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी। आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी जो है वो कराची अलायंस की मेंबर पार्टी है। कराची अलायंस के हवाले से उसके बनाने का जो मकसद था, उसका जो एम्स है, उसका जो मंशूर है, वो खान साहब ने तफसीली आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है। मैं इतना कहता चलूँ कराची अलायंस के हवाले से कि और आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कि हमने जो ये पार्टी बनाई है उसका सबसे बुनियादी मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल का अरसा हो चुका है, और हम और आप अब तक जो है बुनियादी मसाइल से महरूम हैं। दूसरे मसाइल तो हम बात करते रहेंगे और चलते रहें, 75 साल से चलते रहें और चलते रहेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की आवाम को उसके बुनियादी मसाइल दिए जाएँ, जिसमें पीने का साफ़ पानी, पुख्ता सड़कें, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम, बिजली का बेहतरीन निज़ाम। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि मेरे वसाइल लामहदूद हैं। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिए कि मेरे वसाइल लामहदूद हैं, कि पानी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बिजली ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। हमारा जो निज़ाम तरसील जो है ना, उसको दुरुस्त करना होगा। सर, आप ये सिर्फ सिंध के लिए बात करिए, कराची वालों के लिए बात करिए। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ। ना मैं सिंध के लिए बात करूँगा, ना कराची के लिए बात करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बात करूँगा। क्योंकि पंजाबी भी मेरा भाई है, पठान भी मेरा भाई है, सिंधी भी मेरा भाई है, बलोच भी मेरा भाई है, गिलगित बल्तिस्तान पर रहने वाला गिलगित भी मेरा भाई है, और आज़ाद कश्मीर में जो कश्मीर के लिए जंग लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई। कराची अलायंस के साथ हैं हम लोग, और हम लोग मेंबर हैं कराची अलायंस के। आज़ाद इत्तेहाद पार्टी मेंबर हैं इनके साथ, और हमने स्टार्ट कराची से लिया है। पूरे पाकिस्तान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। लेकिन कराची हमारा होम ग्राउंड है, जैसा अभी चेयरमैन साहब ने बोला मेरे, तो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट जो है कराची से लिया है, और बहुत जल्द आपको इसका नतीजा नज़र आएगा। हल यूँ नहीं हो रहे कि कोई हल करना ही नहीं चाह रहा। पहले तो हमें एक होना पड़ेगा ना। कोई कह रहा मैं सिंधी हूँ, कोई कह रहा मैं पंजाबी हूँ, कोई कह रहा मैं पठान है। हम सबसे पहले इंसान हैं,
हमें एक होना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग एक होगा ये सारे मसाइल सही हो जाएंगे। सिर्फ नौकरी मसला नहीं है, पहले आपको पीने का साफ़ पानी तो मिल जाए। आपकी सेहत अच्छी होगी तो नौकरी करेंगे ना। जब आप बिस्तर से लग जाएंगे तो नौकरी पे कैसे जाएंगे? पहले आप अपनी सेहत को देखें। हमने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम कोर्ट भी जाएंगे इंसाफ लेने के लिए। बाकी बिल्कुल बिल्कुल वी आर रेडी ईच एंड एवरीथिंग। देखिए सिंध, हम तो चीफ मिनिस्टर सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि वो कराची के अवाम से माफ़ी मांगे। कराची के अवाम को उसने अगर अक़लियत का है तो वो अक़लियत में हम नहीं हैं। अगर ये बात करेंगे और अगर सही से सेंसिस हो गए तो ये हम आज किसी के लिए भी नहीं कहते, लेकिन अक़लियत और सब हम एक हैं। हम तो एक हैं ना, लेकिन अगर ये कहेंगे कि इस तरह अक़लियत में, तो हम अक़लियत में नहीं हैं। ये कराची शहर, ये पाकिस्तान, हम सब इसी शहर में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। और अपने हुकूक़ के लिए जब हमने पाकिस्तान बना लिया तो अगर कराची को उसके हुकूक़ नहीं मिलेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि कराची को फिर आज़ाद मेयर की ज़रूरत नहीं है, फिर कराची को आज़ाद चीफ़ मिनिस्टर की ज़रूरत है। फिर चीफ़ मिनिस्टर का मुतालबा हम करेंगे। हम जमात इस्लामी के धरने में भी गए थे और वहाँ भी क्योंकि वो कराची की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम कराची की जो भी बात करेगा हम उसके साथ हैं। देखिए इसके लिए लाएबल निकालेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, एजिटेशन भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे ताकि कराची का मसला हल हो।